गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और उसके भेदों के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़े थे। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार देखिए बेटा, जहाँ काव्य में, कविता में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जी इसके अंतर्गत ये चार भेद आते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। इन चारों भेदों में शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न न होकर के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों भेद अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो पहला हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में बेटा किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दोष की तुलना किसी दूसरे लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से या लोक प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाती है। किसी भी व्यक्ति की तुलना किसी महापुरुष से की जाए तो वहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। जैसे देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची। कोमल बच्ची को किसके समान बताया गया? फूल के समान। फूल सी कोमल है, वो फूल की तरह कोमल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान है सी, सा, से, सी सदृश, की तरह, जैसा, सम। ये योजक जहाँ भी आपको काव्य में नजर आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की अगर पहचान हो तो काव्य में आपको ये शब्द मिलेंगे, जिसके कारण आप इसकी पहचान अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ काव्य में क्या होता है बेटा, जहाँ गुण स्वभाव की अत्यधिक समानता होने के कारण भी अभेद दिखाया जाता है, कोई भेद नहीं है ऐसा दिखाया जाता है। किसमें अभेद दिखाया जाता है? उपमेय और उपमान में। अब उपमेय और उपमान क्या होते हैं? उपमेय होता है कोई प्रसिद्ध वस्तु और उपमान होती है आम वस्तु। किसी प्रसिद्ध वस्तु को किसके समान दिखाया जाता है? समानता किसके कारण दिखाई जाती है? आम वस्तु के कारण। जैसे यहाँ देखिए, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना क्या है? इसमें खिलौना क्या हो गया आपका? उपमान। और चंद्र क्या हो गया? उपमेय। उपमेय क्या है? चंद्र क्या है? प्रसिद्ध वस्तु, और ये क्या होगा? खिलौना आम वस्तु होगी। लेकिन इन दोनों में क्या है? अभेद दिखाया गया है। समानता होने के कारण ही इसे खिलौने के रूप में दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर भगवान के चरणों में उपमेय, चरण में क्या है? उपमेय चरणों, और कमल को उपमान के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में बेटा अत्यधिक समानता होने के कारण भिन्न होने पर भी, जहाँ क्या होता है? समानता होने पर क्या किया जाता है? अभेद दिखाया जाता है, वो है आपका रूपक अलंकार। लेकिन जहाँ समानता न होते हुए भी कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है उपमेय और उपमान में, जहाँ समानता होते हुए भी अभेद दिखाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार, और जहाँ पर समानता न होते हुए भी उपमेय और उपमान में कल्पना और संभावना प्रकट की जाए तो वो क्या हो गया आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनु। ये शब्द आप नोट कर लीजिए बेटा। ये सारे जो शब्द मैंने अभी बताए हैं, ये सब जहाँ भी आपको काव्य में नजर आए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे ये है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आतप पयो प्रभात। मनु, यहाँ पे क्या शब्द आ गया? मनहु मीन्स मानो, उसकी तरह, मतलब मानना है, कल्पना करनी है, संभावना करनी है। भिन्नता होते हुए भी क्या करते हैं? समानता न होकर भी क्या करते हैं? उसमें कल्पना करते हैं, उसकी संभावना करते हैं कि ऐसा, मानो कि ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे क्या है? मनहु शब्द के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और एग्जाम्पल देखिए, लंबा होता जाता ताड़ का वृक्ष, मानो नभ को छूना चाहता तुरंत ही। इसमें मानो नभ को छूना चाहता तुरंत ही वह, तो मानो आ गया, तो मानो के कारण कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखिए बेटा, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में किसी जड़ प्रकृति पदार्थ की तुलना मानवीय क्रियाओं से या मानवीय भावनाओं से की जाती है। अर्थात जड़ प्रकृति पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का, क्रियाओं का आरोपित किया जाता है उससे उन्हें, तो ये मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बंठन के, अर्थात मेघ को मेहमान के रूप में, मेहमान की तरह आए हैं वो सज संवर के, जिसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। अंबर पनघट
में डुबो रही तारा उस घट उषा नागरी, प्रातःकालीन उषा पर नागरी का आरोप किया गया है। कह रहे कि जो उषा नागरी है, नागरी मीन्स चतुर, उषा कौन सा समय होता है, सूर्य उदय होने से पहले के जो समय होता है, सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है, जिसमें प्रातःकालीन लालिमा होती है उस वातावरण में, वो समय उषा काल कहलाता है। तो उषा काल को एक चतुर स्त्री का उसके ऊपर क्या किया गया, आरोप किया गया है कि वैसे लग रही है मानो पनघट पर से क्या आ रही है, पानी भर के लेकर आ रही है। किसमें, इस तरीके से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया आपका, मानवीकरण।